दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश लर्निंग में जो सबसे मुश्किल काम होता है या जो हम लोगों को सबको दिक्कत आती है वो आती है वर्ड की स्पेलिंग याद करना या वर्ड की मीनिंग याद करना, जो कि हमको कुछ दिनों बाद भूल जाता है। अगर प्रैक्टिस में कोई वर्ड नहीं है तो उसकी जो मीनिंग है, उसकी जो स्पेलिंग है वो हमसे भूल जाती है, हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, निमोनिक टेक्निक। तो निमोनिक टेक्निक से अगर आप किसी भी वर्ड की मीनिंग को याद करते हैं या उसकी वर्ड की स्पेलिंग याद करते हैं तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है, वो जल्दी जाता नहीं है और आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है। तो आज के जो वीडियो में मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि निमोनिक टेक्निक से अगर हम किसी वर्ड की स्पेलिंग को याद करें तो देखिए कितने आसानी से हम उसको न याद ही कर पाएंगे, बल्कि उसको हम लंबे समय तक वो हमारे दिमाग में बैठा भी रहेगा। कैसे? देखिए, पहला वर्ड है लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट वर्ड की स्पेलिंग नॉर्मल वर्ड जैसी नहीं है कि आप उसको गेस कर पाए। देखिए, मैं आपको तीन वर्ड देता भी हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप गेस करने की कोशिश करिए कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जो है वो है, बीच वाली स्पेलिंग है LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। ये स्पेलिंग सही है। अब इसको देखिए, आप देख रहे होंगे बाकी जैसे वर्ड जैसा इसकी स्पेलिंग नहीं है कि जो आप इसको आसानी से याद रख पाए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आती है निमोनिक टेक्निक, और निमोनिक टेक्निक से इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, इसकी स्पेलिंग कभी नहीं भूलेगा। इसको क्या करेंगे, हम इस वर्ड को चार पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला कर लेंगे LIE, लाई। लाई माने झूठ बोलना, यू माने तुम, TEN, टेन माने 10, ANT, एंड माने चीटियां। तो मान लीजिए कि कोई जैसे कर्नल साहब ही हैं, ये चीटियों को बोले हैं तुम 10 चीटियां जो है तुम झूठ बोल रही हो, लेफ्टिनेंट। लाई यू 10 एंट, है ना। ये छोटा सा जब स्प्लिट करेंगे और इस चीज को जब अपने दिमाग में विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आपको भूलेगा नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये हो सकता है ये इट डजंट वर्क, बट बिलीव मी, अगर आप इसको इस तरह से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और इसका असर आपको तब दिखेगा जब आप कभी इसको लिखने लगेंगे। मान लीजिए आज से 10 साल, 10 दिन या 20 दिन, 30 दिन बाद या कुछ दिनों बाद जब आप इसको लिखेंगे तो आपको एक बड़ी तेजी से रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा अच्छा, मैंने इसको चार पार्ट में तोड़ा था और ये था। तो इसको आप एक बार करके देखिए और आपको ये टेक्निक की पावर समझ में आ जाएगी। मैं तो इसको हमेशा अप्लाई करता हूँ अपने डे टू डे इंग्लिश राइटिंग में, और मुझे इससे मदद मिलती है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप गेस करने की कोशिश करिए। हो सकता है आप इसको याद भी, कुछ लोगों को पता हो, बट अगर आप अचानक से लिखने लगेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी। तो देखिए इसकी सही स्पेलिंग क्या है। इसकी सही स्पेलिंग है DISCIPLINE, डिसिप्लिन। कैसे? इसको आप तीन पार्ट में स्प्लिट करिए, डिस्क, IP और लाइन। डिस्क जानते हैं, CD, जो DVD है, CD है, जो होती है, इनको डिस्क बोलते हैं। IP इंडियन पुलिस, एंड लाइन, पुलिस लाइन भी आपने सुना होगा। तो इस तरह से, अब ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं बैठ रहा है, बट अगर आप इसको सिर्फ एक स्प्लिट करके अगर दिमाग में विजुलाइज कर लेंगे दोनों पिक्चर को, तो भी आपको ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है। थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है पिजन। पिजन को गेस करने की कोशिश करिए। ये भी स्पेलिंग नॉर्मल जैसी नहीं है, और हो सकता है इस वर्ड की की जरूरत आपको हमेशा ना पड़े, बट जब आप कभी कभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या कभी अचानक से आ जाए तो आपको ये याद रहेगा। देखिए, सही स्पेलिंग है इसकी PIGEON। ठीक है, पिजन। ऐसे इसको बहुत ही आसान है। पिजन को दो पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए, पिग और ईओन। आपको पता है पिग माने सुअर होता है, एंड ईओन एक हुंडई की गाड़ी है, अपनी मॉडल है ईओन। तो ऐसे ही दोनों पिक्चर को मन में विजुलाइज करिए कि पिग और प्लस इॉन दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो बन गया पिजन। ठीक है, छोटा सा पिक्चर है, बट अगर ये दिमाग में बैठा है तो आपकी स्पेलिंग कभी भी ये जो है ना मिस नहीं होगी दिमाग में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्वेल्थ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th। तो ट्वेल्थ जो वर्ड है, ये जो है इसकी स्पेलिंग हम लोग नॉर्मली वर्ड्स में लिखने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, 12 इस तरह से लिखते हैं, तो हमको इस तरह से लिखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। तो जिन नहीं पड़ती, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए ये वर्ड हम लोगों से नाराज है और इसने अपनी स्पेलिंग को थोड़ा बिगाड़ के रखा हुआ है। देखिए, इसकी सही स्पेलिंग है TWELFTH। ये हम सबको परेशान करता है, क्योंकि तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ट्वेल्थ को कैसे हम निमोनिक टेक्निक से याद कर पाएंगे। देखिए, निमोनिक टेक्निक से याद करने के लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एफ जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है, एक एफ यहाँ पे रहता है। तो आप इसको 12 का जो नंबर है 1 और 2, इसको दिमाग में विजुलाइज करिए, और चूंकि एफ बीच में है तो ये देखिए एक एफ हमने यहाँ बीच में बैठा दिया, और इसको जब लिखेंगे तो TWELFTH।
ठीक है, एफ कहाँ है? बीच में, ये देखिए यहाँ बीच में, यहाँ। तो जब इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको ये एफ याद आएगा, और इस तरह से आप समझ पाएंगे TWELFTH, और आसानी से ये स्पेलिंग आपको याद रहेगी। तो दोस्तों ये रहे 4 वर्ड, 4 वर्ड की स्पेलिंग मैंने आपको निमोनिक टेक्निक से बताई। इसी तरह से आप अपने से खुद से भी बनाइए स्पेलिंग्स, और कोई वर्ड की स्पेलिंग अगर आपको निमोनिक टेक्निक से चाहते हैं कि मेरी मदद लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में करिए, मैं भी कोशिश करूंगा आपके लिए बनाने की। और इस टेक्निक को यूज करिए, पढ़ते रहिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।